सभी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। आशा है कि आप और आपकी फैमिली स्वस्थ होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के अंदर अगर किसी को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है तो वो है प्राइवेट अध्यापक और छात्र। सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है वो प्राइवेट अध्यापकों को कर रही है। ना तो हम लोगों की कोई सुनता है और ना ही कोई सुनने के आसार हैं और ना ही कोई सुनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को सिर्फ वोट बैंक से मतलब है और हम लोग कभी अपनी काउंटिंग दिखाई नहीं पाए गवर्नमेंट को। तो अभी भारतीय टीचर्स एसोसिएशन ने सभी पार्टियों को एक लेटर लिखा है और उसमें हमारी जो प्रमुखता से कुछ मांगे हैं उनको हमने सभी पार्टियों से अपने मैनिफेस्टो में ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट की है। और जो भी पार्टी हमारी मांगों को अपने मैनिफेस्टो में ऐड करेगा और उनको पूरा करने का वादा करेगी, सभी प्राइवेट छात्र टीचर्स की और साथ में प्राइवेट छात्रों की भी वोट उसी पार्टी को जाएगी। तो हमारी कुछ प्रमुखता से मांगे थी पार्टियों से। सबसे बड़ी पहली मांग ये है कि जैसे अभी कोरोना आया तो कोरोना टाइम में प्राइवेट टीचर्स की जो हालत थी एक मजदूर से भी बदतर हो गई, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स की जॉब चली गई, बहुत सारे टीचर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए, बहुत सारे की फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो गई। बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जिनके कमाने वाले जो घर के अंदर थे वो कोरोना में उनके साथ मिसहैपनिंग होगी। तो सबसे पहली हमारी मांग है गवर्नमेंट से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। अभी हमने उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियों को लेटर भी लिखा है। सबसे पहली मांग हमारी ये है कि एक आपदा प्रबंधन समिति बनाई जाए। जब भी कोई आपदा आए तो टीचर्स को एक मिनिमम वेतन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए, जितने भी प्राइवेट टीचर्स कम से कम, ताकि उसकी फैमिली आराम से उसकी फैमिली का निर्वाह हो सके। तो टीचर्स आपदा प्रबंधन समिति बनाई जाए। दूसरी ये है कि जितने भी प्राइवेट टीचर्स सभी को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया कराया जाए। ऐसा नहीं है कि टीचर्स की सैलरी बेचारे की कितनी होती है, लेके अगर गांव वाले टीचर प्राइवेट टीचर्स देखेंगे 5,000 से स्टार्ट होती है। इवन 3-3 हज़ार वाले टीचर्स मैंने देखे, 5,000 से लेके सैलरी स्टार्ट हो जाती है। जो इसकी 5,000 सैलरी है और उसके साथ कोई हेल्थ से रिलेटेड उसकी फैमिली को कोई इशूज हो जाता है तो वो कैसे उसका इलाज कराएगा, ट्रीटमेंट कराएगा। तो सभी प्राइवेट टीचर्स को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड प्रोवाइड कराया जाए। तीसरा, गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा एक पोर्टल हो जिसपे सभी प्राइवेट टीचर्स का लेखा जोखा रखा जाए कि इतने हमारे प्राइवेट टीचर्स हैं और इस स्कूल के अंदर कार्य कर रहे हैं। ये भी हमारी प्रमुखता से एक मांग है। चौथी ये है कि सब लोग कहते हैं जी टीचर नेशन क्रिएटर होता है। मानता हूं मैं, है। बिना प्राइवेट टीचर्स के आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट वाले टीचर्स भी अपने बच्चों को प्राइवेट टीचर्स में पहले प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ाता है। वो स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने तब जाता, पहले अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में मॉर्निंग में छोड़ने जाएगा, उसके बाद अपनी ड्यूटी पे जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बिना प्राइवेट टीचर्स के इंडिया के अंदर कुछ भी चीज संभव ही नहीं है, एजुकेशन संभव ही नहीं है। तो प्राइवेट टीचर्स के लिए फ्री ट्रैवलिंग कार्ड बनना चाहिए। प्राइवेट टीचर्स कहीं भी ट्रैवल करे उसका कोई भी फेयर नहीं लगना चाहिए, कोई भी उसका किराया नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट हमारी मांग है कि जैसे किसान लोन योजना होती है वैसे ही प्राइवेट टीचर्स लोन योजना होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत उसको विदाउट इंटरेस्ट गवर्नमेंट लोन मुहैया कराए, गवर्नमेंट को लोन देना चाहिए। चौथा ये है नेक्स्ट कि अगर प्राइवेट टीचर्स कोई अपना घर बनाता है या कुछ भी बनाता है तो 50% सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी चाहिए,
क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर प्राइवेट टीचर्स के लिए, अगर टीचर्स अपना घर बना रहा है, मकान बना रहा है, तो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है। क्योंकि जितने भी इसके अंदर प्रोफेशंस है ना, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर हो, किसने बनाया? किसने? टीचर्स। बिना टीचर्स के तो आप कुछ नहीं थे। टीचर्स नहीं होते तो कैसे आप इंजीनियर बन जाते, कैसे डॉक्टर बन जाते, कैसे लीडर बन जाते? तो जब टीचर नेशन क्रिएटर है तो उसको उतना सम्मान भी मिलना चाहिए। तो जो भी पार्टी ये हमारे जो मुद्दे हैं उनको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी, यूपी के अंदर हो या जहां पर भी चुनाव है, पूरा वोट उसी पार्टी को मैं दिलाकर रहूंगा। मैं जमीन की कसम खाता हूं, इस धरती की कसम खाता हूं, पूरा वोट उसी पार्टी को जाएगा जो भी हमारी ये मैनिफेस्टो में शामिल करेगी और साथ में ये अनाउंसमेंट कर देगी कि हाँ, हम आपके वादे पूरे करेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा कहीं अगर अत्याचार हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर तो वो छात्र और अध्यापकों दोनों पर हो रहा है। कोई वैल्यू ही नहीं है, प्राइवेट अध्यापक को कोई पूछता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों में भी एक कमी है, हम लोगों में के अंदर भी एक यूनिटी नहीं है, हम लोगों की भी इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होती है। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन, ताकि कोई भी अनाउंसमेंट हो, हमारी इंफॉर्मेशन हर प्राइवेट टीचर्स तक पहुंचे और हम लोगों के अंदर एक यूनिटी हो, इसीलिए एक हम एप्लीकेशन बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होगा टीचर्स एकता। तो teacherekta.com बहुत जल्दी आने वाला है। उसके अंदर सभी प्राइवेट टीचर्स रजिस्टर्ड होंगे, तो ताकि हमारी इंफॉर्मेशन फ्लो हो सके और हम लोगों में यूनिटी आ सके और हम लोग भी किसानों की तरह एक वोट बैंक बन सके। और जैसे ही हमारा वोट बैंक बनेगा, हर पार्टी कदम चूमेगी आप लोगों के, ये मैं बता के चल रहा हूँ आपको। क्योंकि एवरीथिंग यू नो वेरी वेल, एवरीथिंग इज वोट। ये जो नेता लोग हैं ना, जो अनएजुकेटेड नेता लोग हैं, वो टीचर्स पे जो राज करते हैं, हम उन पे राज करना स्टार्ट कर देंगे। जो एजुकेशन का इतना बुरा हाल है, वो एजुकेशन का बहुत अच्छा हाल हो जाएगा अगर हम लोगों के अंदर एक यूनिटी आ गई। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि एक यूनिटी में आ जाइए, एक दूसरे का साथ दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि वो सीबीएसई का टीचर है, वो यूपी बोर्ड का टीचर है, वो स्टेट बोर्ड का, वो महाराष्ट्र बोर्ड का, वो कहीं का भी किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, हम सब लोगों को एक हैं। क्या किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें किसी किसान ने ये कहा था मैं गन्ना बोता हूं तो मैं धान वाले का साथ क्यों दूं, जो धान बोता उसका साथ क्यों दूं? किसी ने बोला था? नहीं बोला। सारे किसान तो किसान थे। वैसे ही सारे टीचर्स भी टीचर्स हैं। एजुकेशन एजुकेशन है। तो टीचर्स को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, साथ के साथ छात्रों को भी साथ में लेके चलना चाहिए। जो हमारी मांगे हैं, जब तक छात्र हमारे साथ नहीं होंगे तब तक गवर्नमेंट नहीं सुनने वाली है, ये मैं आपको बता के चल रहा हूं। तो छात्रों को भी आप लोग साथ में लेके चलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अध्यापकों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स तक पहुंचाइएगा और लाइक कीजिए और कमेंट करके आप बताइए कि और हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं और हमारी क्या मांगे हो सकती हैं। और वीडियो को लाइक करते रहिएगा और हो सके आगे जो वीडियो जो हमारी आएंगी, जो मेरा ये चैनल है पवन भड़ाना विद स्टूडेंट एकता, इसी के ऊपर ज़्यादातर वीडियो जाएंगे और इसी के ऊपर मैं अपने व्यूज रखूंगा, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फायदा आप ही लोगों को होगा। तो एक बारी हम सब जोर से बोलेंगे, टीचर्स एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। तो हम दोनों को ना पैरेलली टीचर्स और छात्रों को एक साथ चलना पड़ेगा। अगर छात्र हमारे सपोर्ट में आ गए तो सरकार क्या, हर बंदा, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री, जो हम चाहेंगे वो होगा। क्योंकि जैसे भी किसानों की बात सुनी जाती है ना, वैसे ही अध्यापकों की भी बात सुनी जाएंगी। क्योंकि वोट बैंक एवरीथिंग फॉर द लीडर्स। तो हम लोगों को वोट बैंक बनाना पड़ेगा, पहले एक होना पड़ेगा। चाहे वो तमिलनाडु का टीचर है, चाहे वो कर्नाटका का टीचर है, चाहे वो दिल्ली का टीचर है, चाहे यूपी का टीचर है,
चाहे वो महाराष्ट्र का टीचर, कहीं का भी टीचर, सबको एक होना पड़ेगा, अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। तो मैं अब ज़्यादा ना कहते हुए, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, तो सभी से ये कहना चाहूँगा, अपनी यूनिटी शो करो और छात्रों को साथ लेके चलो, तभी हमारी जीत होगी। और जीत निश्चित है, एक क्रांति आने वाली है, ये मैं आपको बता के चल रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट हमारी ऐसे नहीं सुनेगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, और उस आंदोलन की शुरुआत अब होगी, और भारतीय टीचर्स एसोसिएशन इसकी शुरुआत करेगा, हर हालत में करेगा। हर टीचर्स की आवाज उठाना भारतीय टीचर्स एसोसिएशन का कर्तव्य है, और हम उठाएंगे। और मैं भारतीय टीचर्स एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते, पवन भड़ाना, आपसे वादा करता हूं कि जो हमारी मांगे हैं, या तो ये पार्टी सीधी उंगली से हमारी बात सुनेंगी, अदरवाइज हमें टेढ़ी भी करनी आती है, और वो करेंगे। कुछ हम लोगों को भी सीखना पड़ेगा, डॉक्टरों से, किसानों से बातें मनवानी पड़ेंगी, क्योंकि चीजों को इतनी आसानी से कोई नहीं देता, चीजों को छीनना पड़ता है, और हम छीनेंगे। या तो प्यार से मान जाओ, या फिर लात से मानोगे। मुझे ऐसी भाषा का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, मेरा दिल रो रहा है। जब मैं टीचर्स को और छात्रों को देखता हूं तो मेरी आत्मा रोती है। क्या हो रहा है यार, भारत में क्या हो गया है? क्यों नहीं सुनी जाती है टीचर्स की बातें, क्यों नहीं सुनी जाती है छात्रों की बातें? तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, और एक साथ कार्य करना पड़ेगा। टीचर सब एक हैं, और एक रहेंगे, और अब तो एक होके रहेंगे। आप देखते हैं आगे क्या होता है। तो टीचर्स एकता जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। तो सभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में teachersekta.com अभी लॉन्च होगा, उस पर सभी जुड़ जाएं, ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो होती रहे और एक दूसरे का हम लोग साथ देते रहें। जय हिंद।